कुछ कहानियां केवल सुनी या सुनाई नहीं जाती हैं, वो आत्मा का हिस्सा बन जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी विश्वास की उस सीमा की है जहां भक्त और भगवान के बीच का पर्दा हट जाता है। ये कहानी है पंजाब के लुधियाना शहर में रहने वाली अनुराधा जी की और उनकी बेटी सुहानी की। कहने को तो उनका शरीर पंजाब की मिट्टी में रहता था, पर उनकी आत्मा ब्रज की गलियों में बसती थी। बरसाना और वृंदावन, ये दो नाम उनके लिए केवल स्थान नहीं बल्कि एक एहसास थे। एक ऐसी पवित्र सुगंध जो उनके भीतर बस चुकी थी और कभी जाती ही नहीं थी। हर 2 महीने में जैसे कोई अदृश्य डोर उन्हें खींच लेती हो, वो माँ बेटी पंजाब से ब्रज चली आती थी। ठाकुर जी और राधा रानी से उनका रिश्ता किसी भक्त का नहीं था बल्कि अपनेपन का था। इस बार भी अप्रैल के महीने में ब्रज की वही जानी पहचानी पुकार उन्हें खींच लाई। वे वृंदावन पहुंची। हृदय में बिहारी जी के दर्शन की एक तीव्र अभिलाषा थी। जैसे कि अक्सर होता है, मंदिर भक्तों के सागर से भरा हुआ था। इतनी भीड़ थी कि आराध्य की एक झलक पाना भी असंभव सा लग रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की, पर उस दिन बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पाए। मन व्याकुल हो गया, एक अजीब सा खालीपन भीतर छा गया, ठीक वैसा ही जैसा कोई मीलों का सफर तय करके अपने घर पहुंचा हो और दरवाजा बंद मिले। उसी रात उन्हें वृंदावन में रुकना था और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के सत्संग में जाना था। रात के 2 बजे महाराज जी के दर्शन हुए। उनके शब्दों ने मन को कुछ शांति तो दी, पर बिहारी जी से ना मिल पाने की कसक अब भी उनके हृदय में कांटे की तरह चुभ रही थी। सत्संग के बाद जब सारी दुनिया नींद की गहरी चादर ओढ़कर सो रही थी, सुहानी ने अपनी माँ से कहा, माँ, दिन में बिहारी जी के दर्शन तो नहीं हुए, पर क्या हम उनके द्वार तक चल सकते हैं? बस उनकी चौखट पर कुछ देर बैठकर नाम जप कर लेंगे। यह कोई योजना नहीं थी, बस यह उस हृदय में उठा एक भाव था। यह भाव मन में आते ही दोनों माँ बेटी वृंदावन की उन रहस्यमयी कुंज गलियों से होते हुए रात के गहरे सन्नाटे में बाके बिहारी मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर का मुख्य द्वार बंद था, पर उस चौखट में जैसे कोई चुंबक हो जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। वे वहीं उस दहलीज पर बैठ गई, आंखें बंद की और मन ही मन अपने ठाकुर जी को याद करने लगी। बातें करते करते अनुराधा जी के मन में एक और कोमल भाव जागा। सुहानी, काश अपने पास थोड़ा सा इत्र होता तो हम बिहारी जी के इस देहरी पर इत्र की सेवा कर देते। ये कोई मांग नहीं थी, बस एक भक्त के हृदय की अपने भगवान के प्रति प्रेम की एक कोमल सी इच्छा थी। वे उस देहरी पर बैठी थी, उस साम्राज्य में जहां इच्छा मन में उठते से ही पूरी हो जाती है। वे उस घर में थी जिसका स्वामी अपने भक्तों के मन की हर छोटी से छोटी बात जान लेता है। आंखें बंद थीं, मन ठाकुर जी के ध्यान में डूबा हुआ था। तभी उस घने सन्नाटे को तोड़ते हुए किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक युवक उनके पास आकर रुका और बोला, लीजिए, इत्र ले लीजिए, सेवा कर लीजिए। ये कहकर उसने इत्र की एक छोटी सी शीशी उनके हाथ में थमा दी और जैसे आया था वैसे ही अंधेरे में कहीं चला गया। जब चमत्कार घटते हैं तब हमारा मन तर्क नहीं कहता है, बस वह अनुभव करता है। उस क्षण उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो भावनाओं के एक ऐसे प्रभाव में थी जहां सब कुछ सहज लग रहा था। उन्होंने इत्र लिया और बड़ी श्रद्धा से बिहारी जी की चौखट पर इत्र सेवा करने लगी। उस सुगंध ने जैसे उनकी आत्मा को तृप्त कर दिया हो। कुछ देर वहां बैठने के बाद मन में एक और भाव जागा, अब राधा रमण जी के यहाँ चलते हैं, थोड़ी देर उनकी चौखट पर बैठेंगे। रात के 3 बज रहे थे। बिहारी जी के मंदिर से निकलकर वो कुछ दूर ही चली होंगी कि एक ऑटो रिक्शा वाला आकर रुका। रात के उस पहर में सवारी मिलना मुश्किल था। ये चमत्कार था। वो दोनों थक भी चुकी थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उसमें बैठ गईं और उसे राधा रमण मंदिर चलने को कहा। ऑटो चल पड़ा। वृंदावन की जानी पहचानी गलियों से गुजरते हुए अचानक अनुराधा जी को कुछ अजीब सा लगा। ये रास्ता तो उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। कई वर्षों से वो यहाँ आ रही हैं, पर यह मार्ग बिल्कुल अनजान था और भयानक रूप से सुनसान भी था। सड़कों पर एक भी इंसान नहीं था। दुकानों की बंद आंखों पर अंधेरे का गहरा पहरा था। एक अनजान सा भय उनके मन में उतरने लगा। ये वो गलियां नहीं थीं जिनकी धूल भी उन्हें चंदन लगती थी। ये सन्नाटा वो नहीं था जिसमें कृष्ण की बांसुरी गूंजती हो। यह एक खालीपन था, एक अनिष्ट की आहट। उन्होंने भीतर अपने आप ही नाम जाप शुरू कर दिया, राधा राधा राधा। उन्होंने ऑटो वालों को आवाज दी, रोको, यहीं रोको। 1-2 बार कहने पर ऑटो रिक्शा रुक गया।
वे दोनों तुरंत नीचे उतरी, उसे लगभग बहस करने लगी। तुम हमें किस गलत रास्ते पर ले आए हो? ऊपर से वे उसे अपनी आवाज का डर दिखा रही थी, पर भीतर मन में राधा नाम का जाप एक तूफान की तरह चल रहा था। वे असहाय थी, दो अकेली महिलाएं एक सुनसान रास्ते पर, एक अजनबी पुरुष के साथ में। कुछ भी हो सकता था। उनकी नजरें दूर दूर तक किसी के सहारे की खोज में थी, पर वहां पर कोई नहीं था सिवाय उस ऑटो वाले के और उस घने अंधेरे के। वे बस एक ही नाम पुकार रही थी, राधा राधा राधा। और तभी जैसे किसी ने उनकी पुकार सुन ली हो, उस सन्नाटे को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। मोटरसाइकिल पर एक महिला थी। उसने सफेद पोशाक पहन रखी थी, उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और बड़ी शांत और सुरीली आवाज में पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि उनका आधा डर तो वहीं समाप्त हो गया। अनुराधा जी ने कहा, हमें राधा रमन मंदिर जाना है, इसके बजाय ये ऑटो वाला हमें शायद गलत रास्ते पर ले आया है। उस महिला ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक बार घूरकर ऑटो रिक्शा वाले की तरफ देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, एक अधिकार था, एक ऐसी शक्ति थी जिसे वो ऑटो वाला सह नहीं पाया। उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप ऑटो वाला अपना ऑटो घुमाया और वहां से चला गया। दोनों माँ बेटी स्तब्ध खड़ी थी। वह महिला मुस्कुराई और बोली, आपको कहाँ जाना है? अनुराधा जी ने कहा, अब तो हम बिहारी जी के मंदिर ही वापस जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, उसने कहा। महिला ने, इतनी रात में यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है। ब्रज में अब बाहर के बहुत सारे लोग आ गए हैं। आप लोग मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। उसकी बात में इतनी आत्मीयता थी कि वह मना नहीं कर सकी। दोनों माँ बेटी उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। अनुराधा जी बताती हैं कि उस मोटरसाइकिल पर बैठना बैठने जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी फूलों की सेज पर बैठी हूं। एक अद्भुत अलौकिक सुगंध चारों ओर से आ रही थी, पर उस समय उनका दिमाग कुछ और ही सोचने समझने की स्थिति में था ही नहीं। वे बस उस तेज को, उस सुरीली आवाज को और उस अपनेपन को, एहसास को अनुभव कर रही थी। कुछ ही पल में वो वापस बाके बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़ी थी। उस महिला ने उन्हें सुरक्षित पहुंचा दिया था। जैसे ही वे उतरी और उनका धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़ी, पीछे कोई नहीं था, कोई भी नहीं। ना कोई मोटरसाइकिल थी, ना कोई महिला थी, बस वही थी रात, वही सन्नाटा और वही वृंदावन की हवा। तब उन्हें आभास हुआ, तब सारी कड़ियां जुड़ी। मन में इत्र सेवा का भाव आना और ठाकुर जी का स्वयं इत्र देने आना, फिर संकट में घिरना, राधा रानी को पुकारना और स्वयं एक महिला के रूप में वह आकर राधा रानी ने उनको बचाया। अनुराधा जी कहती है कि अब भी जब मैं उस पल को याद करती हूँ तो उनका रोम रोम हर्षित हो जाता है। वह दिव्य सुगंध आज भी उनकी याद में बसी हुई है, जो रह रहकर उन्हें उस मुलाकात का एहसास कराती है। उस दिन उनका और उनकी बेटी का विश्वास विश्वास नहीं रहा, एक जीवंत सत्य बन गया कि हाँ, इस कलयुग में भी हमारे ठाकुर, हमारी राधा रानी हमसे मिलने आती है। तो अगली बार जीवन में जब कोई मुसीबत आए तो उसे संकट मत समझना, उसे एक बहाना समझना। भगवान को पता है ये दुनिया की भाग दौड़ में शायद तुम मुझे भूल जाओगे, पर जैसे ही तुम व्याकुल होगे तुम्हें सबसे पहला नाम मेरा ही याद आएगा, और जैसे ही तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुमसे मिलने। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हम हमारे चैनल पर ऐसे ही भक्त और भगवान के अद्भुत किस्से, अद्भुत चमत्कार और ऐसी ही सच्ची घटना लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। तब तक के लिए